हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैंकर्स इन्फो। आई होप आपकी प्रिपरेशन एसबीआई अप्रेंटिस के लिए अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करने जा रही हूँ। जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन आप किस तरह से कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं इसको, कितने डेप्थ में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। एंड टॉपिक्स भी मैं डिस्कस करूँगी कि क्या टॉपिक्स आप पढ़ लो जो आपके लिए ज़रूरी होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिखे जो इन डेप्थ में पूछे गए हों, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे वन लाइनर ही रहेंगे। इसके अलावा टाइटल में आपने पढ़ा होगा कि कौन से सोर्स से कवर करने पे आपका अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सोर्स बताऊंगी। स्टडी आईक्यू का 300 बेस्ट एमसीक्यू है। ये बहुत अच्छा सोर्स है आपके अप्रेंटिस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप अच्छे से कवर कर लो। अगर आपने अभी तक उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तब मैं बता रही हूँ। अगर आप कहीं से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उसी को फॉलो करो, लेकिन अभी तक अगर आपने स्टार्ट भी नहीं किया है या फिर अच्छे से नहीं किया है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसको लेके, तो आप ये 300 बेस्ट एमसीक्यू का पीडीएफ उठाओ या फिर वीडियो लेक्चर उठाओ, दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे, एंड उसको आप वीकली पढ़ते जाओ। 4 मंथ या 6 मंथ का आप अच्छे से पढ़ डालो एंड उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो, क्योंकि अप्रेंटिस के एग्ज़ाम में वन लाइनर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एंड वो वन लाइनर का ही पीडीएफ है। उसमें आपको डेप्थ में कुछ नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चंस होते हैं वन लाइनर फॉर्म में होते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। तो आप नेशनल न्यूज़ अच्छे से कवर करो, इंटरनेशनल न्यूज़ अच्छे से कवर करो। स्पोर्ट्स उतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स का क्वेश्चन उतना ज़्यादा मुझे नहीं दिखा था जब मैंने पेपर दिया था। तो इसके अलावा डेज एंड इवेंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डेज एंड थीम्स वाले, थीम पूछता है, इस डे पे कौन सा दिन था, ऐसे पूछते हैं जो क्वेश्चन, ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऑबिचुरीज़ में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसमें। अगर आपने ऑबिचुरीज़ नहीं पढ़ा है तो वो एक बार देख लो। बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अच्छे से उसको आप देख लो। अगर कोई क्वेश्चन उसमें से आया तो आप उसको मार्क कर सको, इसलिए। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस आपको अच्छे से करना है। 1 हफ्ते का ही टाइम है, तो कोई आप वीडियो सोर्स देख लो। वीडियो सोर्स जहाँ पे आपको बस वन लाइनर फॉर्म में बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा दिया गया हो, वैसा देख लो, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो कोर्स करने बैठोगे तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो आप ऐसा कोई वीडियो लेके देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, आप बैंकिंग अवेयरनेस डाल के सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़, ये दोनों आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये तो आपका 8 से 10 मार्क्स का वेटेज रखेगा, तो इसको आप अच्छे से कर लो। इसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लो। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये एकदम आपको रटा हुआ होना चाहिए। जैसे कि जीडीपी प्रोजेक्शन, अभी रिसेंट के 4 मंथ्स में कोई भी रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी प्रोजेक्ट किया है तो वो आप याद करके चलो। जीएसटी कलेक्शन मंथली कितना चल रहा है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ये आप याद कर लो। बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आएगा, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो ये आप अच्छे से याद कर लो। अब लास्टली आपको योजना करना है। योजना कहाँ का, स्टेट वाइज जो योजना होता है वो याद करना है। उसको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो योजना होते हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। वो आपको पूरा अच्छे से देखना है कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसको आपको अच्छे से देखना है कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, तो वो अच्छे से करना है। उसको मतलब ऐसे ऊपर ऊपर नहीं देखना है, उसको पूरा डेप्थ में पढ़ना है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की योजना है उसको आपको बस ऐसे ऊपर ऊपर देख लेना है, उसके बस हेडिंग पढ़ लो, बहुत है। इतने टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो आपका 15 से 20 मार्क्स तो बहुत ईजिली बन जाएगा। एंड आपको उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करना होगा। आप पढ़ लो एंड उसको अच्छे से रिवाइज करते रहो, क्योंकि अभी टाइम है पेपर में, 1 हफ्ता बहुत होता है, तो उतने में आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जितना पढ़ा है आपने पढ़ लो अच्छे से एंड फिर रिवाइज करते रहो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो।